नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। अयोध्या में इस वक्त 22 जनवरी का इंतजार हो रहा है। जी हां, राम नगरी अयोध्या इस वक्त सज धज कर तैयार है और बस अब 22 जनवरी का इंतजार है। यहाँ पर आपको दिव्य, अलौकिक, अद्भुत, अकल्पनीय अयोध्या के दर्शन होंगे अगर आप आएंगे तो। और भारत समाचार की टीम भी इस वक्त अयोध्या में मौजूद है। हम इस वक्त राम की पैड़ी पर मौजूद हैं और हमारी टीम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाती है। और सीधे देखिए हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी की रिपोर्ट। सप्तपुरियों में सबसे पहली और प्यारी अयोध्या नगरी मानी गई है। अयोध्या राम की वजह से। राम इतिहास में पिछले 500 सालों से जिनकी अयोध्या जन्मभूमि है और यहाँ पर एक भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने की कोशिश चल रही थी, अब वो अयोध्या नया रूप ले रही है, यानी कि भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, नव अयोध्या। ये अयोध्या कैसी है आप यहाँ सूर्य स्तंभ से देख सकते हैं। ये अयोध्या का वो मुख्य द्वार है जहाँ पर भगवान सूर्य की प्रतिमा विराजमान की गई है और ये राम जन्मभूमि की ओर ये रास्ता आपको लेकर जाएगा। सूर्य भगवान यहाँ 7 घोड़ों पर सवार हैं, बैठे हैं। सूर्य का द्वार क्यों बनाया गया? ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे। सूर्य की उनके कुल में पूजा होती थी। उनके राम के लिए भी सूर्य आराध्य थे। राम खुद एक सूर्यवंशी थे और चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र थे। तो जो सूर्य आज यहाँ स्थापित हैं, उनकी महत्ता नई अयोध्या में आपको देखने को मिलेगी। ये एक स्तंभ भी देखिए जगह जगह बनाए गए हैं जय श्री राम के नाम से, जिन पर गदा बनी हुई है हनुमान जी की, और इन स्तंभों पर भी छाप है नव अयोध्या की। तो ये जो नव अयोध्या की हम बात करते हैं वो हम दिखाते हैं कि किस तरह से पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और अयोध्या के इस नए स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। राम की पैड़ी अयोध्या की निर्मलता को बढ़ाती है। सरयू इस चौराहे से ठीक बगल में बह रही है, सरयू नदी। तो ये सब अपने आप में एक मनोरम छटा बिखेरती हैं और इस ऐतिहासिकता और पौराणिकता को और ज़्यादा महत्व प्रदान करती हैं कि अयोध्या में आकर आपको इस बात का एहसास होगा कि वाकई राम आने वाले हैं। आप राम की नगरी में हैं, उनके स्वागत के लिए लोग तैयार हैं। और अयोध्या के इस दिव्य और भव्य निर्माण में हर कोई अपना योगदान देना चाहता है। यहाँ पर हर कोई प्रभु राम का इंतजार कर रहा है। कण कण में प्रभु राम है, हर घर में प्रभु राम है, हर इंसान में प्रभु राम है। और ऐसा ही कुछ नज़ारा यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। अगर बात की जाए तो सैंड आर्टिस्ट रूपेश प्रभु राम के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयार कर रहे हैं, किस तरीके से वो श्रमदान कर रहे हैं, ये रिपोर्ट में देखिए। प्रभु श्री राम का उत्साह इस समय अयोध्या वासियों में देखने को मिल रहा है। इस समय आप देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम की सैंड आर्ट द्वारा एक तस्वीर बनाई जा रही है। बेहद ही शानदार तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम अपने हाथों में एक गिलहरी को लिए हुए और एक संदेश देने का ये प्रयास है कि जब मंदिर को बनाने की मुहिम छेड़ी गई थी तो हर एक इंसान और हर एक पशु पक्षी भी उतना ही उस मंदिर को बनाने में शरीक था। हमारे साथ यहाँ पर रुपेश है, सैंड आर्टिस्ट हैं। रुपेश, कितना समय लग रहा है इस तस्वीर को बनाने में? कब तक बन जाएगी? मैं रात के 10-11 बजे से हम लोग लगे हुए हैं और हमारे 4-5 सहयोगी भी लगे हुए हैं। पूरा देश में एक जो भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन का, लोकार्पण का जो उत्साह दिख रहा है, पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा हो रही है, उस भगवान श्री राम की दिव्य और भव्य मंदिर का आगामी 22 तारीख को उद्घाटन होने वाला है। उसी क्रम में मैं रेत कलाकार श्रमदान करने भगवान राम की नगरी अयोध्या में बीड़ा चौक पे भगवान राम का जैसे राम सेतु बनने में एक गिलहरी का रोल था, उसी तरह से मैं कलाकार भी है और देश के सभी लोग जो मंदिर को निर्माण करने में छोटा छोटा सहयोग दिए हैं, कार सेवक लोग जो सहयोग दिए हैं, छोटे छोटे सहयोग से आज मंदिर का संकल्प और परिकल्पना पूर्ण होकर जो उसका उद्घाटन हो रहा है, उसी कब तक तस्वीर हो जाएगी, कब तक कंप्लीट हो जाएगी ये पूरी तस्वीर? अभी 2-2.5 घंटे में ये कलाकृति पूरी तरह से तैयार हो जाएगी
और आप सबको समर्पित हो जाएगी। बिल्कुल, तो मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए ये ऊपर साइड पर मंदिर की जो कलाकृति है, यानी मंदिर के जो गुंबद है वो दिए गए हैं। आप देखिए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। नीचे जो गिलहरी है प्रभु श्री राम का हाथ है, और उसके साइड में आप देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम की एक खूबसूरत सी तस्वीर है। तो ये कहा जा सकता है कि हर कोई अपने प्रयास से प्रभु श्री राम की भक्ति करने का, प्रभु श्री राम की सेवा करने का काम कर रहा है। और उत्तर भारत की इस वक्त बात की जाए तो उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ पर तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। और अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में भी भीषण ठंड है। यहाँ पर सुबह की बात करें तो यहाँ पर तापमान में भारी गिरावट दर्ज होती है। कोहरे का कहर लगातार देखा जा सकता है। और आज जिस तरीके से मकर संक्रांति का स्नान था, उसमें जिस तरीके से लोग मां सरयू की गोद में आस्था की डुबकी जो लगा रहे थे, वो देखने ही वाला नजारा था। ठंड का कोई भी असर उनके ऊपर नहीं पड़ रहा था। साधु संत यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे थे और परिक्रमा कर रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या पूरी तरह से राममय नजर आ रही है। जगह जगह पर अलग अलग तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग श्रद्धा में भाव विभोर हैं, डूबे हुए हैं, और इंतज़ार जो है वो इस बात का कर रहे हैं कि 22 तारीख आए। आप तस्वीरों में देखिए कि ये एक राम भक्त हैं जो कि पंचकोसी परिक्रमा कर रहे हैं। और ये परिक्रमा आप देखिए कि किस तरह से की जा रही है। यहाँ पे पूरा दंडवत लेटने के बाद फिर उसके बाद आगे जो है वो फिर लेट के इसी तरह से नंगे बदन, सर्दी का आलम, और यहाँ पर पंचकोसी परिक्रमा, ऐसी तमाम खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो अपने आप में एक शानदार तरीके से नज़र आ रही हैं, जो कि तमाम जगहों पर देखने को मिलती हैं। इस तरह से भक्ति में विभोर व्यक्ति कैसे जो है वो 5 कोस तक पंचकोसी परिक्रमा इनको करनी है। आप सोचिए कि ठंडक में जहाँ पे आदमी पाँव नहीं रख सकता है, ठंड के मारे उसके पैर गलने लगते हैं, वहाँ पर इस तरह की कड़ाके की ठंड में इनका नंगे पैर जो है और नंगे बदन इस तरह से पंचकोसी परिक्रमा करना कहीं ना कहीं जो है वो इस बात को बताता है कि कितना मेहनत का काम है। सर, कहाँ से कहाँ तक आप परिक्रमा कर रहे हैं? हम पंचकोसी परिक्रमा कर रहे हैं। ये 52 चक्कर है, 108 चक्कर करना है। क्या नाम है आपका महाराज जी? राम कुमार दास। राम कुमार दास, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जन्मभूमि बिहार है, रहते हैं वेद मंदिर में। तो ये किस तरह की प्रतिज्ञा है कि आप इस तरह से नंगे बदन और नंगे पीठ जो है वो इस तरह परिक्रमा कर रहे हैं? ऐसे हम सब दिन रहते हैं, कहीं भी जाते हैं ऐसे ही जाते हैं। कहीं भी जाते हैं ऐसे रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। किसी तरह की कोई प्रतिज्ञा थी? अपनी इच्छा हुआ। अपनी इच्छा हुआ, भगवान को समर्पित। जी, जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान राम को मतलब याद में, या ये कहा जाए कि पूरी तरह से भाव विभोर होकर किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये लोग जो है वो दंडवत हो रहे हैं, पंचकोसी परिक्रमा कर रहे हैं। और जो अपने आप में एक जो दृश्य है वो अद्भुत है। कड़ाके की ठंड में यहाँ पैर रखना लोग ज़मीन पर नहीं पसंद करते हैं, वहाँ पे पूरे कपड़े उतार कर और इस तरह से परिक्रमा की जा रही है, और अपनी इच्छा के अनुसार परिक्रमा ये लोग कर रहे हैं। और प्रभु राम की नगरी अयोध्या में सब बराबर हैं, अमीर गरीब में कोई भी फर्क नहीं किया जा रहा है। जहां एक तरफ अगर बात की जाए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तो यहां पर नामचीन हस्तियों को यहां पर आमंत्रित किया गया है, तो दूसरी तरफ कूड़ा कचरा बीनने वाली महिला को भी आमंत्रित किया गया है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के राजिम की कूड़ा बीनने वाली बिहुला बाई को अयोध्या में राम मंदिर देखने का न्योता दिया गया है। उन्होंने 2021 में राम मंदिर बनाने के लिए अपने आधे दिन की कमाई यानी 40 रुपए दान किए थे। न्योता देने के लिए विश्व हिंदू परिषद या वीएचपी कार्यकर्ता झुग्गी बस्ती में उनके घर पहुंचे तो वे भावुक हो गयी। 11 बजे से 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम है। अयोध्या से में दान करे रहे हो। अयोध्या में कई रुपया? 20 रुपया। गरीब आदमी है, 20 रुपया दान करे रहे हैं। और मैं कचरा काढ़ी बीनठो और बीन के मोला मंदिर बजरंग बली कलक बना है, और मोला अयोध्या से न्योता आ है, मैं ला ले गए थे।
वीएचपी कार्यकर्ता पूजित अक्षत रखे कलश के साथ देश भर की यात्रा कर रहे हैं। ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं को अयोध्या आने का न्योता है। इसी सिलसिले में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने रविवार को बिहुला बाई को न्योता दिया। एक वर्ष पूर्व राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा निधि समर्पण का अभियान जो चल रहा था, उस समर्पण अभियान के समय जब हम उनके पास पहुंचे थे तो दोपहर का समय था। वो उस समय कचरा बेच करके आ रही थी। उन्होंने हमें कहा कि बेटा, मैं आज दिन भर में 40 रुपए का जो बिक्री हुआ है उसमें से आज की आधी कमाई 20 रुपए का एक उस समय जो रसीद था वो उन्होंने कटवाया था। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। छत्तीसगढ़ के छोटे से शहर में कचरा बीनने वाली बुजुर्ग महिला उन शुरुआती श्रद्धालुओं में होंगी जब मंदिर को आम लोगों के लिए खोला जाएगा। प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर 22 जनवरी को लेकर लगातार लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। साधु संतों के अयोध्या आने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी के चलते आज देवकी नंदन महाराज अयोध्या पहुंचे, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। सुनिए। महाराज देवकी नंदन ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं, अयोध्या पहुंचे हैं। महाराज जी, प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, कितना उत्साहित हैं आप लोग? मैं ही नहीं, पूरा सनातनी जगत उत्साहित है और वो प्रतीक्षा कर रहा है कि 22 जनवरी आए और बढ़ चढ़ के और भगवान श्री राम के आने की उसमें वो उत्सव मना सके और चकाचक आनंद ले सके। 100 करोड़ सनातनी आनंद मना रहे हैं और मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं यहाँ पर राम कथा कह सकूं। तो मैं महाराज जी, जो विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उस महाराज जी विरोध कर रहे हैं। भगवान कृपा करे, सबको सद्बुद्धि दे और वो सब पधारे और राम जी के उत्सव में विघ्न नहीं, राम जी की कथा में विघ्न नहीं, राम उत्सव में विघ्न नहीं, राम आने में खुशी मनानी चाहिए सभी को। बात करने के लिए हमारे साथ महाराज देवकी नंदन ठाकुर मौजूद थे। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप। और अयोध्या इस वक्त दिव्य और भव्य बनी हुई है। प्रभु राम के भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और उसी के चलते यहाँ पर सुरक्षा भी चाक चौबंद नजर आ रही है। भारत समाचार की टीम भी लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। बने रहिए आप भारत समाचार के साथ। नमस्कार।